जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। इसे अचला भी कहा जाता है। दोनों ही नाम अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। हम सामान्य दिनों में जिस प्रकार का निद्रा, आहार, विहार, व्यवहार करते हैं, पवित्र तिथियों के आने पर थोड़ी सी उसमें परिवर्तन करना चाहिए। अपने जीवन को भी परिवर्तन करना चाहिए। उस दिन पवित्र रखना, अपने आप में शुद्ध रहना, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से हमसे कोई दोष ना बन जाए, इसका ध्यान रखना। इसी का ही नहीं, बहुत बारीकियों से अपने जीवन में किसी भी प्रकार का हम दोष ना करें या दोष ना बन बैठे, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सामान्य दिनों में किया गया जो पाप है, जो दोष है, उसको समाप्त करने के लिए हम पवित्र तिथियों में व्रत उपवास का सहारा लेते हैं। परंतु जब उन्हीं पवित्र तिथियों में एकादशी जैसे तिथियां आएँ और जब इनमें भी हम किसी भी प्रकार का कोई दोष बना लेते हैं, कोई पाप कर्म कर लेते हैं, तो इसका प्रायश्चित आप कहाँ करने जाएंगे। इसलिए ध्यान रखने की बात है कि हमारे मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से कोई दोष ना बने। किसी को हम कटु वचन ना इस दिन बोलें, किसी के विषय में ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर, इनसे बचें। किसी भी प्रकार का सूक्ष्म से सूक्ष्म पातक भी हमारे जीवन में न हो, इसका ध्यान रखें। एकादशी तिथि तो अपने आप में भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय तिथि मानी जाती है। भगवान श्री हरि इस दिन अपने आप उत्साह से भरे हुए होते हैं। अपने भक्त, अपने सामने पूजन करने वाले भक्त को जब भगवान देखते हैं तो उनका हृदय भरा हुआ होता है। वह उसके लिए सर्व कामनाओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए हमें उस दिन विशेष तौर पर भगवान का पूजन करते रहें और उस दिन किसी भी प्रकार से कोई गलती ना बन जाए, इसका भी ध्यान रखें। अपने आप में जितनी भी एकादशियां हैं सब महत्वपूर्ण होती हैं। कोई एकादशी किसी से कम अथवा अधिक श्रेष्ठ नहीं होती है, परंतु पवित्र महीनों में पड़ने के कारण, श्रेष्ठ महीनों में पड़ जाने के कारण एकादशी तिथियों का महत्व भी बढ़ जाया करता है। यह ज्येष्ठ महीने की एकादशी है। और यह भी बता दें कि इस ज्येष्ठ महीने में इस वर्ष 2026 में अधिक पुरुषोत्तम मास पड़ने वाला है और पुरुषोत्तम मास के पूर्व की यह एकादशी है जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है, अर्थात ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस एकादशी का भी बहुत महत्व है। बड़े से बड़े पापी भी, दुरात्मा जो दिन रात पाप कर्म करने में प्रवृत्त रहते हैं, जिनका मन, वाणी, कर्म सब कुछ दोषमय होता है, ऐसे पापी भी इस दिन अगर एकादशी का व्रत कर लेते हैं, भगवान श्री हरि का पूजन करके प्रणाम करते हुए प्रार्थना कर लेते हैं, तो उनके पाप धुल जाते हैं। जिस प्रकार से बड़े से बड़ा पापी माँ गंगा में स्नान करके अपने पापों को धुल देता है, उसी प्रकार से भगवान नाम रूपी यह गंगा का जब आचमन करता है, एकादशी तिथि का आने पर व्रत उपवास करता है, तो भगवान श्री हरि उसके जीवन के सभी पापों को, दोषों को समाप्त कर देते हैं। इस वर्ष 2026 में यह अपरा एकादशी, यह अचला एकादशी 12 मई मंगलवार दोपहर 2:51 पर दशमी समाप्त होकर के एकादशी तिथि लगेगी और अगले दिन 13 मई बुधवार को दोपहर 1:29 तक एकादशी तिथि रहेगी। अर्थात बुधवार 13 मई को ही इस अपरा एकादशी का व्रत करना है, उपवास करना है और अगले दिन द्वादशी तिथि गुरुवार 14 मई दोपहर 11:20 तक रहेगी। तो इसी 14 मई गुरुवार को प्रातः सूर्योदय वेला से लेकर और 8:30 बजे के मध्य भगवान श्री हरि का पूजन करते हुए एकादशी तिथि के पारणा कर लेना है। जिस प्रकार से हमने एकादशी तिथि आने पर यानी 13 मई को हमने जब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके संकल्प करते हुए भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन अर्चन किया,
और दिन भर व्रत उपवास रहे, संतुलित आहार लिए, फलाहार लिए, परंतु अधिक से अधिक भगवान नाम संकीर्तन या भगवान के नाम का सहारा लिया। उसी प्रकार द्वादशी पर पारणा करते समय भी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और प्रातः भगवान का पूजन करें, हवन करें, गौ माता ब्राह्मण को जिमाएं, उसके पश्चात स्वयं अन्न का प्रसाद ग्रहण करें और एकादशी तिथि को परिपूर्ण करें। आप सभी को बारंबार इस अपरा एकादशी, अचला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।